भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए महिला वर्ल्ड कप मुकाबले में एक बार फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बेहद निराशाजनक अंदाज में मैच गंवा दिया। रोमांचक मुकाबले में जहां एक ओर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर गेंदबाजी और रणनीतिक गलतियों के कारण टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और MS धोनी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए महिला टीम की आलोचना की। तो किसने क्या कुछ कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हो कि भारतीय महिला टीम को भारतीय पुरुष टीम से कुछ सीखना चाहिए तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांच से भरपूर मुकाबला खेला गया। दोनों टीमें दमदार थीं, लेकिन मैच का अंत बेहद चौंकाने वाला रहा। भारतीय टीम ने जोरदार शुरुआत की, लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत हासिल कर ली। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की सलामी जोड़ी स्मृति मंथाना और युवा स्टार प्रतीका रावल ने शानदार अंदाज में शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 150 रन से भी अधिक की साझेदारी कर डाली और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब परेशान किया। स्मृति ने 66 गेंदों में तेज तर्रार 80 रन बनाए, जबकि प्रतीका ने 75 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दोनों के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बीच के ओवरों में वापसी करते हुए लगातार विकेट गिराए। ऋचा घोष ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलते हुए स्कोर को 300 के करीब पहुंचाया, लेकिन निचले क्रम से किसी ने खास योगदान नहीं दिया। ओवर में 330 रन पर ऑल आउट हो गई। एक वक्त लग रहा था कि भारत 350 के पार जाएगा, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में बल्लेबाजी बिखर गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत भी बेहद मजबूत रही। हेली और फोबे ने 80 रन की ओपनिंग साझेदारी की। फोबे को श्रीचरनी ने आउट किया, लेकिन असली चुनौती एलिसा हेली थी। उन्होंने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को 150 के पार पहुंचा दिया। हालांकि भारत ने बीच के ओवरों में वापसी की। दीप्ति शर्मा और श्रीचरनी ने नियमित अंतराल पर विकेट लिए और एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 303 रन पर 7 विकेट हो गया। हेली ने 142 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन 29वें ओवर में श्रीचरनी ने उन्हें आउट कर भारत की उम्मीदें जगा दी। मगर संकट में भी ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी खिलाड़ी एलिस पेरी मैदान पर लौटी। चोट के बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाला और 39वें ओवर में ही मैच समाप्त कर दिया। भारत को आखिरी ओवर्स में और सटीक रणनीति की जरूरत थी, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में फिर वही पुरानी चूक दिखी। इस हार के साथ भारत को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी शिकस्त मिली है। शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के बावजूद अंत में भारत मैच पकड़ नहीं पाया। वहीं इस हार के बाद भारतीय क्रिकेटर्स भड़क गए हैं, जिसके बाद उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए। किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि आपने 330 रन बना दिए, फिर भी आप मैच हार जाते हो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक पैटर्न बन गया है कि जब दबाव आता है हमारी महिला टीम बिखर जाती है। 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद हम यह मैच कैसे हारे। मैच का टर्निंग पॉइंट हेली का विकेट था, लेकिन उसके बाद भी हम फिनिश नहीं कर पाए। ऐसे में वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। रोहित ने यह भी जोड़ा कि खिलाड़ियों को मैच फिनिश करने की सोच विकसित करनी होगी। वर्ल्ड कप कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती जहां आप एक हार के बाद वापसी की उम्मीद कर सकते हो। यहां हर मैच महत्वपूर्ण है और आप भारत में खेल रहे हो। घर की जमीन पर घरेलू दर्शकों के सामने फिर भी इतना खराब प्रदर्शन, यही मौका है जब आप इतिहास बना सकते हो। लेकिन हर बार वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। टीम को अपनी गलतियां देखनी होगी और उसे सुधारनी होगी। वही क्रिकेट के लेजेंड विराट कोहली ने बात करते हुए कहा, जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो सिर्फ स्किल्स काफी नहीं होते। आपको जुनून, जज्बा और खुद को झोंकने की भावना लानी होती है। लेकिन हमारी महिला टीम के अंदर उस स्तर का एटीट्यूड नजर नहीं आता जो एक चैंपियन टीम के अंदर होता है। हेली जैसे खिलाड़ी शतक बनाकर टीम को जीत दिला देती है, लेकिन हमारे गेंदबाज आखिरी के 10 ओवरों में प्लान ही भूल जाते हैं। हर बार एक अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में बैकफुट पर जाना और अंत में घबराना, यह बहुत पुरानी कहानी हो गई है। अब वक्त है कि आप खुद को एक टीम की तरह पेश करो। सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा।
पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका के सामने हम बॉलिंग की वजह से मैच हार गए और आज भी हम जीता हुआ मैच हार गए। अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को हराना होगा। ऐसे प्रेशर में हार मान लेना सही नहीं है। टीम के पास अब भी मैचेस बाकी है, उन्हें बेहतरीन तरीके से वापसी करना होगा। वहीं सूर्य कुमार यादव ने बात करते हुए कहा कि जब आपकी ओपनिंग इतनी शानदार होती है और फिर भी आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते तो यह गंभीर समस्या है। आप 330 रन बनाकर भी अगर मैच नहीं जीत सकते तो आप खुद से पूछो कहां गलती हो रही है, फिनिशिंग का स्कोप कहां है, किस खिलाड़ी ने अंत तक लड़ाई की। ऐसे नहीं जीतते वर्ल्ड कप। हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर सब बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असली काम मैदान पर होता है। वहां अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बाकी सब दिखावा है। हम चाहते हैं कि हमारी महिला टीम वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उसके लिए जमीन पर मेहनत और जिम्मेदारी की जरूरत है। आगे मिस्टर कूल MS धोनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बात करते हुए कहा कि हर बार जब हम हारते हैं तो कहा जाता है कि हम सीखेंगे, लेकिन कब सीखेंगे? कब तक यह सीखने की प्रक्रिया चलेगी? वर्ल्ड कप हर साल नहीं होता और इस बार तो भारत में हो रहा है। आपसे लोगों को उम्मीद है इतिहास बनाने का मौका है, लेकिन जब बार बार वही गलतियां होती हैं, कैच छोड़ना, गलत बॉलिंग चेंज, दबाव में टूटना, तो यह माफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई खिलाड़ी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो उसे बाहर बैठाया जाना चाहिए। यह वर्ल्ड कप है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। टीम को मैच सिचुएशन को समझना होगा और वैसा ही प्लान बनाना होगा, तभी कुछ बदलेगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। आज स्मृति मंदना और प्रतीका ने भारत को ऐसी शुरुआत दी थी कि उन्हें आसानी से 350 से ज्यादा रन्स बना देने चाहिए थे, लेकिन अंत में हम 50 ओवर भी पूरा नहीं खेल सके। फिर भी 330 डिफेंड हो सकता था, लेकिन आज भी हमारी बॉलिंग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई। टीम को अब काफी कुछ सीखना बाकी है। दोस्तों, आपकी राय में भारतीय टीम किस वजह से हारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली ने भारत पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। एलिसा हिली ने कहा, सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को दिल से बधाई देना चाहूंगी। आज उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की वो वाकई शानदार थी। 330 का स्कोर बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पिच शुरू में थोड़ा धीमा था। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल दोनों ने जिस तरह शुरुआत दी, उसने हमें शुरुआत से दबाव में डाल दिया। मैं मानती हूं कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप इस समय दुनिया की सबसे बैलेंस्ड लाइनअप में से एक है और आज उन्होंने वह दिखाया भी। हिली के चेहरे पर थकान के साथ साथ मुस्कान भी थी। उन्होंने आगे कहा, हमारी टीम के लिए यह जीत बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि असली जीत क्रिकेट की हुई है। दोनों टीमों ने मिलकर ऐसा मुकाबला खेला जिसे देखकर हर फैन को मजा आया होगा। मैं खुद इस खेल का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रही हूँ। उन्होंने अपने शतक और अपनी टीम की रणनीति पर बात करते हुए कहा, जब हम बैटिंग करने उतरे तो हमारे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक बात थी, हमें बस खेल का आनंद लेना है। भारत जैसी टीम के खिलाफ अगर आप डरे हुए माइंडसेट से उतरेंगे तो वह आपको हरा देंगे। इसलिए हमने फ्री होकर बल्लेबाजी की। लिचफील्ड ने शानदार शुरुआत दी और फिर जब मैं और गार्डनर साथ थे, हमें लगा कि हम मैच को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। हिली ने भारत की गेंदबाजी की भी तारीफ की। श्रीचरणी, अमनजोत कौर और स्नेह राणा ने बीच के ओवर्स में जिस तरह गेंदबाजी की, उसने हमें 2 बार रोक दिया। वो फेज हमारे लिए बहुत कठिन था। जब मैंने 100 पूरी की तो भी मुझे लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है। भारत की गेंदबाजें आपको हर ओवर में सरप्राइज दे सकती हैं और आज उन्होंने वैसा ही किया। जब 4 विकेट जल्दी गिरे तो ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन एलिस पेरी का फिर से लौटना वो हमारे लिए भावनात्मक पल था। वो चोटिल थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं मैच खत्म करूंगी और उन्होंने वहीं किया। पेरी जैसी खिलाड़ी ही असली फर्क बनाती है। हिली ने फिर भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर की तारीफ की। मैं हरमन को लंबे समय से जानती हूं और मैं कहूंगी कि वह इस टूर्नामेंट की सबसे जज्बाती कप्तान है। जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और बल्लेबाजों को आत्मविश्वास दिया, वह सराहनीय है। उनके चेहरे पर हार के बाद भी जो शांति थी, वह दिखाती है कि भारत एक मजबूत टीम है और अगले मैच में और दमदार वापसी करेगी। उन्होंने आगे जोड़ा, मैं चाहती हूं कि लोग समझे, आज अगर हम जीते हैं तो वह इसलिए क्योंकि भारत ने हमें और बेहतर खेलने के लिए मजबूर किया। यही एक बड़ी टीम का संकेत होता है। उन्होंने हमें हमारे बेस्ट गेम तक पहुंचाया। यही वजह है कि मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूं। जब उनसे पूछा गया कि 331 रन का टारगेट चेस करते हुए उनके मन में क्या चल रहा था, तो हिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही थी बस आखिरी बॉल तक रहना है। मैं हमेशा कहती हूं कि जब तक आप मैदान पर हैं कुछ भी संभव है। आज हमने वही किया।
और हाँ, विशाखापट्टनम की भी तारीफ करनी होगी। यहाँ के दर्शक शानदार थे। मुझे लगा जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि भारत के किसी त्योहार में खेल रहे हैं। हेली ने अंत में अपने संदेश में कहा, हमारे लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक परीक्षा थी और भारत ने हमें वो परीक्षा दी। मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देती हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि वह अगले मुकाबलों में जरूर वापसी करेंगी। और जहां तक हमारी बात है, ये सफर अभी लंबा है। हम आगे के मैचों में भी इसी स्पिरिट से उतरेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था ऑस्ट्रेलिया की कप्तान का भारत पर। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।